अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मासूमा और मिशू की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जो हमारी मिशू मैडम होती है वो जैसे ही देखती है तो मासूमा को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। वो मासूमा के पास जाती है और बोलती है कि क्या हो गया तुम्हें, बताओ मुझे। जिस पे हमारी जो मासूमा होती है बोलती है प्लीज़ तुम थोड़ी देर के लिए थोड़ा बाहर जा सकते हो। जिस पे मिशू उसकी आंखों में देखती है और वो समझ जाती है कि इसको क्या हुआ है। मिशू उसके पास जाते बोलती है बताओ तुम्हें क्या हुआ है, पेन हो रहा है। जिस पे मासूमा बोलती है प्लीज़ यार तुम जाओ तो सही ना, प्लीज़ जाओ यहाँ से। फिर जो हमारी मिशू होती है वो सबसे पहले जाती है, दरवाजे को लॉक करती है और उसके पास आती है और खुद ही उसको अपनी तरफ टर्न करती है और उसकी शर्ट रिमूव करती है और बोलती है कि तुम्हें पता भी है तुम्हें छाले पड़ चुके हैं और तुम इस तरह के कपड़े पहन रही हो, फिर से तुम शर्ट पहन रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? क्या हो गया, कौन है यहाँ पे? मैं और मम्मी है ना, हम दोनों से भी तुम्हें शर्माने की क्या ज़रूरत है? बताओगे तुम मुझे? जो तुम्हारे साथ है वही हमारे साथ भी सब कुछ सेम है। अभी तुम्हें शर्माना याद आ रहा है, पेन हो रहा है तो उसके बावजूद फिर तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। तुम्हें एक थप्पड़ लगाने का मेरा मन कर रहा है। हमारी जो मिशू होती है उसको डांट रही होती है। फिर जाती है कबर्ड से और कबर्ड से जाती है अपनी शर्ट लेके आती है और उसको पहनाती है और बोलती है हाँ, अगर ये वाली शर्ट दोबारा उतारी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई ना? चलो यहाँ पे लेटो और आराम करो और सो जाओ। मैं दोबारा से ट्यूब लगाती हूँ और तुम यहाँ से उठना नहीं जब तक ठीक नहीं हो जाती हो, समझी ना? और इस शर्ट को चेंज भी नहीं करना, ऐसे ही खोल दो। मैं नहीं आऊँगी रूम में आज, अगर तुम चाहती हो तो मैं बाहर ही सो जाऊँगी, प्लीज़ ऐसा मत करो तुम। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो बस मिशू के फेस की तरफ ही देख रही होती है। फिर जो मासूमा होती है बोलती है सुनो। मिशू उसकी तरफ पलटती है और बोलती है कि हाँ बोलो क्या हुआ है। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलती है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हो, बताओगी मुझे? जिस पे मिशू उसके पास आती है और बोलती है कि क्यों कर रही हूँ, तुम फ्रेंड हो मेरी, इस वजह से तुम्हारी केयर कर रही हूँ। और तुम्हारी मम्मी पापा को मैंने अपनी मम्मी पापा की तरह समझा है, इस वजह से केयर कर रही हूँ। तुम्हारी मम्मी मेरी केयर करती, इस वजह से मैं तुम्हारी केयर कर रही हूँ। और रीज़न चाहिए तुम्हें और कुछ बताऊँ तुम्हें मैं? जिस पे मासूमा बोलती है बस छोड़ दो, जाओ तुम यहाँ से। फिर जो हमारी मिशू होती है वो रूम से बाहर चली जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती हो। मासूमा की मम्मी मिशू के पास आते हैं, बोलते बेटा तुम चिल्ला रही थी क्यों? जिस पे मिशू बोलती है कि मम्मी आपकी बेटी की हरकतें बहुत उल्टी हैं, देखो तो सही, उसने उसकी बॉडी पे वो छाले से चढ़ चुके हैं जिसकी वजह से वो शर्ट पहन रही है। उसको इतना अकल नहीं है कि वो फूट जाएगा। और जैसे उसने शर्ट पहनी तो उसके 2 छाले फूट गए, उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर मैंने अपनी शर्ट पहनाई और उसको ट्यूब लगा के लेटा दिया है। मम्मी मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? फिर जिस पे हम सुबह की मम्मी स्माइल करते बोलती है अच्छा बेटा ठीक किया, ऐसे तो ये बात नहीं मानने वाली है। जिस पे मिशू बोलती है हाँ ना मम्मी देखो शर्मा रही है, मैंने बोला कि जो तुम्हारे के साथ है वही हमारे पास है, तुम भी लड़की हो और मैं भी लड़की हूँ, क्या हो गया तुम्हें? जिस पे हमारी मासूमा की मम्मी स्माइल करती है पागल। चलो बेटा आज और ड्रामा देखते हैं, बहुत अच्छा सीरियल चल रहा है, ठीक है ना? फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी और मिशू होते हैं वो दोनों टीवी के सामने जाके बैठ जाते हैं और ऐसे ही दोनों टीवी देखने लग जाती हैं। फिर जो हमारी मिशू होती है बोलती है कि मम्मी कॉलेज का क्या करना है, हम तो एडमिशन भी लेने के लिए नहीं गए और क्या करना है इस बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं है। जिस पे हमारी मासूमा की जो मम्मी होती है वो बोलती है हाँ बेटा मुझे तो कुछ याद ही नहीं था। ऐसा करते हैं कि चलो मिशू मासूमा तो सो रही है ना, हम दोनों जाते हैं कॉलेज में और एडमिशन वगैरह करवा के आ जाते हैं और 2-3 दिन तक तुम लोग ज्वाइन हो जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम दोनों की स्टडीज़ आया हो। फिर जिस पे मिशू बोलती है मम्मी कल चले जाएंगे। उसकी मम्मी नहीं बेटा तुम्हारे पहले ही काफ़ी स्टडीज़ आया हो चुकी, लॉस हो चुकी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे पीछे रहें, चलो हम लोग अभी ही जा रहे हैं। ऐसा करो तुम ड्रेस भी चेंज कर लो और मासूमा को बोल भी दो हम लोग जा रहे हैं, ठीक है ना? मैं भी थोड़ा सा चेंज करके आती हूँ। ऐसा बोल के जो मासूमा की मम्मी होती हैं वो रूम में चली जाती है और मिशू भी यहाँ रूम में आ जाती है। देखती है तो हमारी मासूमा ऐसे ही फ़ोन में मूवी देख रही होती है। जैसे हमारी
मिशू रूम में एंटर होती है तो मासूमा की नज़र उस पर पड़ती है और वो बोलती है कि क्या हो गया। जिस पे मिशू बोलती है कि कुछ नहीं, हम लोग वो कॉलेज जा रहे हैं एडमिशन करवाने के लिए, तो मैं और मम्मी, तो ठीक है ना, तुम अपना ख्याल रखना। जिस पे मासूमा बोलती है कि मैं घर में अकेली नहीं रहूँगी, मुझे डर लगता है, मुझे भी जाना है। जिस पे मिशू बोलती है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है यार, तुम कैसे आओगे, तुम यहीं पे रुको, हम जल्दी आ जाएंगे। मासूमा बोलती नो, मुझे भी जाना है, मैं अकेले घर में नहीं रहूँगी। अब मेरी मम्मी को मम्मी को बुलाओ, मुझे नहीं पता कि मैं खुद जा रही हूँ मम्मी के पास, मैं भी जाऊँगी, मैं अकेले घर में नहीं रुकूँगी। जिस पे मिशू बोलती है देखो तुम कैसे जाओगी, तुम्हें पेन हो रहा है ना, तो तुम यहीं पे रुको, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। मासूमा बोलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं भी जाऊंगी। ऐसा बोल के जो मासूमा होती है वो जल्दी से उठती है और खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, अगर मैं नहीं गई, तुम लोग ने मुझे नहीं लेके, मैं खुद आ जाऊंगी। जिस पे मिशू बोलती है कि तुम्हें समझ नहीं आती, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम क्यों बात नहीं सुनती, तुम इतनी ज़िद क्यों करती हो। जिस पे हमारी मासूमा बोलती है मैं करती हूँ और करती रहूँगी, कहाँ है मम्मी। ऐसा बोल के वो चली जाती है अपनी मम्मी के रूम में और उसकी जो मम्मी होती है वो चेंज कर रही होती है कि हमारी मासूमा दरवाज़ा ओपन करती है। उसकी जो मम्मी होती है वो चेंज कर रही होती है, वो बोलती है कि बेटा क्या हो गया। मासूमा बोलती है मम्मी मेरी बात सुनो, मुझे भी जाना है, मैं घर पे अकेली नहीं रहूँगी, मुझे डर लगता है, मुझे भी जाना है ना। उसकी मम्मी बोलती है बेटा तेरी तबीयत ख़राब है ना, तो घर पे रह, हम जल्दी आ जाएंगे। मासूमा बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं भी जाऊँगी जाऊँगी जाऊँगी, अगर आप मुझे नहीं लेके गई ना तो आप में से एक भी नहीं जाएगा, समझ गई ना आप। मासूमा की जो मम्मी होती है बोलती है अच्छा मेरी माँ, मुझे पता है तू नहीं मानेगी, बट बेटा तुझे छाले पड़ चुके हैं ना, तो कौन सी ड्रेस पहनेगी। वो बोलती है मम्मी जो वाली पहनानी है पहना, लेकिन मुझे साथ लेने के जाओ, मुझे साथ जाना है, मुझे घर में अकेले नहीं रहना, आपको पता है ना मुझे घर में अकेला कितना डर लगता है, और फिर भी इस चीज़ को फ़ायदा उठाती हो। उसकी जो मम्मी है वो स्माइल करते बोलते ठीक है बेटा जाओ, तो मिशू को बोलो कि तुम्हें ड्रेस पहना दे तो तुम वो पहनना सही है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। फिर जो मासूमा होती है वो बहुत खुश हो जाती है, वो अपनी मम्मी के पास आती है और उसकी चिक्स पे किस करती है, आई लव यू सो मच, ठीक है मम्मी मैं भी जा रही हूँ, जल्दी से रेडी हो रही हूँ। ऐसा बोल के हमारी जो मासूमा होती है वो भी चाहती है और ऐसे ही रेडी हो रही होती है। जाती है देखती है तो हमारी जो मिशू मैडम होती है वो, उन्होंने अपने कपड़े रिमूव किए होते हैं, वो कपड़े चेंज करने वाली होती है, मतलब पहनने वाली होती है, सामने रखे होते हैं कि उसकी जो ब्रा होती है वो ही टूट चुकी होती है, जिसकी वजह से वो फुली ओपन खड़ी होती है। और जैसे ही वो ओपन खड़ी होती है हमारी मासूमा एकदम से दरवाज़ा ऑन करके मतलब खोल के अंदर चली जाती है, और जैसे ही वो अंदर जाती है सामने देखती है तो हमारी मिशू ऐसे ही खड़ी होती है, और जैसे ही मासूमा की नज़र मिशू पे पड़ती है तो वो बस मिशू को देखने लग जाती है। और जो मिशू होते वो जैसे ही देखती तो मासूमा है वो एकदम से अपने मतलब कुछ होता ही नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वो थोड़ा मतलब साइड में खड़ी होती है, वॉशरूम के साइड में दरवाजे के पास, इस वजह से वहाँ पे कुछ नहीं होती। वो जल्दी से मतलब अपने आगे हाथ रख लेती है, वो तो तुम्हें पता नहीं मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ, इंसान नॉक करके तो आ सकता है ना। जिस पे हमारी मासूमा स्माइल करती बोलती है अच्छा जब तुम मुझे ट्यूब लगा रही थी तो तब, जब मैं बोल रही थी तब तुम बोल रही थी कि तुम भी लड़की हो, अभी मैं भी लड़की हूँ, क्या हो गया मेरे सामने चेंज कर रही हो, तो अब तो तुम्हें मेरे सामने ही सब कुछ करना पड़ेगा। मिशू बोलते क्या बोला तुमने। मुझे बोलते कुछ नहीं ठीक है तुम करो, तो मैं अपने कपड़े लेने आई थी, मैं क्या ड्रेस पहन के जाऊँ मुझे बताओ। ऐसे बोल भी रही होती है और मासूमा मिशू को भी देख रही होती है, और हमारी जो मिशू होती है उसको काफ़ी शर्म आ रही होती है, और जो मासूमा होती है बस उसकी नज़र तो मिशू पे होती है। मिशू भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। फिर जो मिशू होती है वो बोलती है कि तुम प्लीज़ थोड़ा सा साइड में घूम जाओ, मुझे चेंज करना है यार प्लीज़। जिस पे मासूमा स्माइल करती है बोले ठीक है कर। ऐसा बोल के जो हमारी मासूमा होती है वो पीछे मुड़ जाती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ती है देखती है सामने आईना लगा होता है, और जो आईना होता है उसके अंदर हमारी जो मिशू होती है वो फुली दिख रही होती है। जी हाँ दिख रही होती है, मतलब उसने बिल्कुल उसके बदन पे कोई कपड़ा भी नहीं होता है। और जैसे ही मासूमा उसको इस तरह देखती है तो वो देखती ही रह जाती है, वो कुछ टाइम के लिए तो बस ऐसे ही उसको देख रही होती है, और देखते देखते फिर वो अपनी आँखों पे हाथ रख लेती है। और जो हमारी
मिशू होती है वो जल्दी जल्दी से फिर कपड़े पहन रही होती है। हमारी मासूमा एक आँख खोल के फिर देखने लग जाती है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है। वो फिर हमारी जो मिशू होते हैं वो जल्दी जल्दी से कपड़े मतलब पहन लेती है। वो फिर टर्न होते हुए बोलती है हाँ अब सामने हो जाओ। फिर जैसे ही हमारी मिशू की नज़र उस आईने पे पड़ती है और वो एकदम से बोलती कि तुम कितनी बदतमीज़ हो। फिर जो मासूम होती बोलती तुमने बोला था कि उधर मुड़ जाओ, तो सामने आईना लगा हुआ था और आईने में तुम साफ साफ दिख रही थी। जिस पे मिशू बोलती छी मैं तुम्हें मार डालूँगी। फिर जो हमारी मासूम होती बोलती अच्छा मार डालो, पहले ही तुम पे मर चुकी हूँ मैं। फिर जो मिशू होती बदतमीज़, तुम बहुत बदतमीज़ हो। फिर जो मिशू होती है वो ऐसा बोल रही होती है, उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और उसको बहुत शर्म भी आ रही होती है। मासूमा बोलती है मुझे दो ना, मैं क्या पहनूँ। मासूमा बोलती मिशू बोलती जो मर्ज़ी पहन लो मैं जा रही हूँ। फिर जो हमारी मासूमा होती है बोलती ठीक है मैं अपनी ड्रेस पहन लेती हूँ। फिर जो मिशू होती है वो जैसे ही ये सुनती है वो दोबारा से उसके पास बोलती रुक जाओ यहाँ पे, मैं निकाल के दे रही हूँ वो पहन के जाओगी तुम। फिर जो हमारी मासूम होती है वो स्माइल करती है और ऐसे ही खड़ी हो जाती है। और जो हमारी मिशू होती है वो कबर्ड में जाती है और उसकी जो खुले मतलब जो हमारी मिशू होती है वो थोड़ी सी मतलब मोटी मतलब हमारी जो मासूमा होती है वो मतलब पतली होती है, इतनी नहीं मतलब नॉर्मली थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। मतलब जो हमारी मासूमा होती है उसकी जो कपड़े होते मतलब मिशू के जो कपड़े थे मासूमा को थोड़े से खुले होते हैं और जो हमारी मिशू होती है उसकी जो शर्ट मतलब खुली होती है वो वाली उसको पहनाती है और बोलती है कि तुम ये पहनो। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो बिना कुछ बोले वो ड्रेस पहन लेती है और ये दोनों फिर रूम से बाहर आ जाती हैं। और हमारी मासूमा की मम्मी बोलती है ठीक है बेटा चलो। ये तीनों फिर ऐसे ही बस पकड़ती हैं और बस में बैठ जाती है और ये कॉलेज की तरफ जा रही होती है। और जैसे ही हमारी मिशू बस में बैठती है तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो हमारी मिशू की मतलब फ़ैन होते हैं, वो उसके पास आते हैं, वो बोलते हैं कि तुम वही यूट्यूबर हो ना। फिर जिस पे हमारी मिशू बोलती है जी हाँ मैं वही हूँ को। वो बोलते हैं कि प्लीज़ मैम क्या हम आपके साथ एक पिक बना सकते हैं, प्लीज़ मैम हमें और फोटोग्राफर दे। मतलब ऐसे ही उसका दिमाग ख़राब कर रहे होते हैं। हमारी जो मासूमा होती है उसको गुस्सा आ जाता है, बोलती है नहीं पिक नहीं बनाएगी ये किसी के साथ भी, अगर कुछ और करना है तो कर लो ओके ना, जाओ यहाँ से, ये किसी के साथ पिक नहीं बनाती। हमारी मासूमा ऐसे ही मतलब थोड़ा सा डांट देती है। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है बोलती बेटा उसके फैन करने तो कुछ भी तुम्हें क्या है। जिस पे मासूमा बोलती मम्मी प्लीज़ नहीं ये पे किसी के साथ नहीं बनाएगी, समझ गई ना तुम, अगर बनाए तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और ऐसे ही फिर हमारी मासूमा अपनी मम्मी का और मासूमा का हाथ मिशू का हाथ पकड़ती और ये तीनों बस से लेके आ जाते हैं। हालांकि ये लोग आधे रास्ते में ही होते क्योंकि वो लोग मतलब मासूमा मिशू का काफ़ी मतलब सर खा ले होते कि मैम प्लीज़ एक पिक बनाए हमारे साथ। ये सुन के हमारी जो मासूमा होती है इसको तो जेलसी होनी ही है। ये तीनों बस से उतर के आ जाते हैं। मासूमा की मम्मी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है मासूमा पे। वो जैसे ही बस से नीचे उतरते हो वो मासूमा को एक थप्पड़ लगा देती है। जी हाँ थप्पड़ लगाती है। वो बोलती है कि तुम बहुत बदतमीज़ हो गई हो, तुम्हें अगर वो ले रहे थे तो लेने देती ना, अभी इतना दूर हम कहाँ से बस पकड़ के आएंगे, कैसे बैठेंगे। तुम्हारी एक ज़िद पूरी करने की वजह से तुम सर पे चढ़ गई। मतलब उसकी मम्मी जो उसको डांटने लग जाती है उन्होंने सबके सामने। वहाँ पे कुछ लोग भी चल रहे होते हैं मतलब पब्लिक प्लेस में। उसकी मम्मी ने हमारी मासूमा को थप्पड़ मार रहे होते हैं और जैसे ही थप्पड़ मारती तो मासूमा की इधर उधर देखती है तो वहाँ पे कुछ लोग देख रहे होते हैं और कुछ लोग हंस रहे होते हैं। और हमारी मासूमा ये चीज़ है कि उसकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। वो फिर अपना सर नीचे कर देते हैं, बोलते सॉरी ऐसा बोल के वो ऐसे ही फिर अपसेट हो जाती है। वो रो रही होती है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। फिर जो मिशू होती है बोलती है मम्मी क्या हो गया यार, क्या हो गया, कुछ नहीं होते, हम कैब कर लेंगे ना, आप ऐसे क्यों हाथ उठा रही हो सबके सामने, पब्लिक प्लेस है, क्या हो गया मम्मी आपको। जिस पे हमारी मासूमा की मम्मी बोलती है बेटा इसकी हरकतें देखी हैं तूने, क्या कर रही थी, मेरा मन तो करता है इसको 2-3 थप्पड़ और लगाऊं, चलो यहाँ से अभी। फिर वहाँ पे कैब आ रही होती है, वो हम पे कैब रोकती है। हमारी मिशू और ये तीनों उस कैब में बैठ जाते हैं। हमारी जो मासूमा होती है उसको मतलब बहुत ज़्यादा ही बुरा लग चुका होता है कि उसकी मम्मी ने सबके सामने पब्लिक प्लेस में उसको थप्पड़ लगाया होता है और कुछ लोग उस पर हंस भी रहे होते हैं। हमारी मासूमा तो बस यही सोच रहे होते, उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते। और जैसे ही मिशू ये देखती है तो मिशू एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और जैसे ही हाथ पकड़ती है तो हमारी मासूमा उसकी तरफ देखती हैं, अपनी
आंसुओं से भरी आंखों में से उसकी तरफ देखती है तो जो मिशू होती है उसके आंसू पोंछती है, बोलती है डोंट वरी मम्मी। दी तो मम्मी ने थप्पड़ मार दे तो क्या हो गया, हमारी मम्मी है ना, मम्मी कुछ भी कर सकती हैं, ऐसे रोते नहीं है। फिर जो मासूमा होती है उसका हाथ छुड़वा देती है, बोलती है बस मम्मी की चमची। ऐसा बोल के वो फिर दूसरी तरफ बाहर की तरफ देखने लग जाते हैं। उसकी जो मम्मी है उसको फिर गुस्सा आते बोलते हैं देखा ये कितनी बदतमीज़ हो गई है, मम्मी की चमची बोल रही है, दिल तो करता है तुम्हारा दूसरा गाल भी लाल कर दूँ। वो फिर से मतलब कैब में हमारी मासूमों को डांटने लग जाती है और वो जो अंकल होते हैं वो भी शीशे से देख रहे होते हैं। और जैसे ही हमारे मासूमा उस अंकल को देखती हैं कि वो अंकल मासूमा को डांट होते हैं, उसकी मम्मी डांट रही होती है, तो वो अंकल भी स्माइल करते बोलते हैं बहन जी कोई बात नहीं, आज के बच्चे तो बस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, मेरे वाले बच्चे तो माशाल्लाह अच्छे ही हैं, आपके बच्चे कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करते हैं। फिर जो मिशू होते बोलते हैं अंकल प्लीज़ अपना मुंह बंद करके चलाओ, और हमारी फैमिली के में बोलने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप कौन होते हो बोलने वाले, जल्दी से लेके जाओ हमें। फिर जो वो लड़के होते हैं वो चुप हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ देर में ये लोग फाइनली पहुंच जाते हैं और हमारी मासूमा सबसे पहले नीचे उतरती है और उतर के वो आगे आगे चल रही होती है। और जो मासूमा की मम्मी होती है उनको गुस्सा आ रहा होता है और एक जा रहा होता है। मासूमा की मम्मी कुछ बोल नहीं वाली होती कि मिशू उनका हाथ दबाते होते मम्मी प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो ना, वो देखो ना वो कब से रोई जा रही है, बस कर दो मम्मी, करने दो, कुछ नहीं होता है मम्मी प्लीज़। फिर जो मिशू होती है वो समझाती है अपनी मम्मी को कि ऐसा मत करो। फिर जो ये तीनों लोग होते हैं फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं कॉलेज में जाते हैं, मतलब क्लासेस लगी होती हैं। और वो जो कॉलेज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है क्योंकि इसकी जो फ़ीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ये लोग सीधा जाते हैं प्रिंसिपल के पास और प्रिंसिपल के पास जाते हैं, अपना एडमिशन वगैरह करवाते हैं। ये सब लोग कागज़ वगैरह ले के आए होते हैं, दोनों ही माशाल्लाह दोनों से ही काफ़ी दोनों टॉपर्स होते हैं हमारी मासूमा और मिशू। और जो वहाँ पे एक सर होता है वो हमारी मासूमा को ही बुरे जा रहा होता है, मतलब इंग्लिश का टीचर होता है, वो उसकी नज़र बस हमारी मासूमा पे ही होती है। पहले तो ये कोई नोटिस नहीं करता है, लेकिन जैसे ही हमारी मिशू को ये फ़ील होता है कि सर कब से हम मासूमा को ही देख रहे हैं, तो फिर जो मिशू होते हैं बोलते हेलो सर क्या हो गया। तो जो सर होते हैं वो होश में आते हैं, बोलते कुछ नहीं बेटा, तुम लोग कब से ज्वाइन कर रही हो। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होते हैं वो बोलते हैं कि सर 1-2 दिन तक हम ये लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। फिर जो सर होते हैं बोलते हैं कि ठीक है आज तो वेडनेसडे ऐसा करें कि ये मंडे से ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। और हाँ यहाँ के कुछ रूल्स हैं कि अगर बहुत ज़रूरी काम होगा तो एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उससे पहले आपने या आपके हस्बैंड ने कॉल करके हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अचानक कोई छुट्टी नहीं है, समझ आ गई ना। और एक्स्ट्रा छुट्टियां बिल्कुल नहीं करनी, और बहुत ज़रूरी काम होगा तो तब छुट्टी मिलेगी, ऐसे छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये हमारे कॉलेज का रूल्स है और आगे जब आपके बच्चे आएंगे तो उनको पता चल जाएगा क्या क्या है, ठीक है ना। मतलब जो सर होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और जो इंग्लिश वाला सर होते हैं वो पास में खड़े होके अभी तक मासूमा को ही घूर रहे होते हैं। मासूमा तो बस नीचे देख रही होती है और ऐसे ही तीनों एडमिशन करवा के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। मिशू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वो जो सर होते हैं वो मासूमा को क्यों इतना ज़्यादा घूर रहा होता है, उसके गुस्सा आ रहा होता है और दूसरा गुस्सा जा रहा होता है। और ऐसे ही तीनों एडमिशन करवा के आ जाते हैं। कॉलेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, जिसमें मासूमा की मम्मी बोलती है मिशू बेटा देखना कॉलेज कितना ज़्यादा बड़ा और अच्छा है ना, यहाँ पे तो हॉस्टल भी है। मैं तो बोलती हूँ कि मासूमा को हॉस्टल में ही दाखिल कर दूँ, क्या आने जाने का इतना खर्च होगा जिसमें हमारी मिशू बोलती है अच्छा यहाँ पे इसको एडमिशन हॉस्टल में दाखिल करवा रही हो। फिर जिस पे मासूमा बोलती है ठीक है, मैं अपना इतनी तंग हो ना तो मैं आ जाऊँगी यहीं पे, मुझे नहीं जाना है आपके घर में। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो मासूमा को हक करती बोलती बेटा मैं मजाक कर रही थी। मासूमा जो होती है बोलती मम्मी प्लीज़ मुझे छोड़ो, ऐसे बोल के वो फिर आगे आगे चलती है और बस आती है और बस में ये तीनों लोग बैठ जाते हैं। और ऐसे ही हमारी मासूमा को अभी तक मुंह बना होता है, वो सबसे पहले घर जाती है और सबसे पहले बैठती है और सोफ़े पर बैठती है और एक फ़ोन करती है। और जैसे ही फ़ोन करती है तो मासूमा की मम्मी बोलती है बेटा तो किसको कॉल कर रही हो। बोलती मम्मी प्लीज़ मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसा बोल के जो हमारी मासूमा होती है वो कर लेती है अपने डैड को कॉल। जी हाँ,
जब जब हमारी मासूमा की मम्मी उसको डांट देती, वो हमेशा अपने पापा के पास जाती थी। वो बोलती कि डैड मुझे नहीं पता है, अभी के अभी करो, अभी के अभी, ऐसा बोल के वो कॉल काट देती। उसके डैड बोलते कि बेटा वो मतलब बात करने से पहले ही वो कॉल रख देते। उसके जो डैड होते हैं वो बोलते कि पता नहीं क्या हो गया। हम मासूमा मतलब ऐसी होती है ना, उसके डैड उससे बहुत प्यार करते। वो अपना करोड़ों का बिजनेस उसके लिए छोड़ के यहाँ पे आ सकते हैं। उसने एक कॉल कर की तो उसके पापा ऐसे ही थोड़ी देर तक भागे भागे घर आते, और जैसे ही आते तो मासूमा सोफे पर बैठी होती है। वो चाहती अपने पापा को हग करते हो, वो रोने लग जाते। उसके जो पापा होते हैं वो बोलते बेटा बेटा क्या हुआ है बेटा। जो हमारी मासूमा होती है, बहुत इधर आओ ना, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मासूमा की मम्मी बोलती है कि बेटा क्या हो गया, तू क्यों रो रही है। फिर मासूमा अपने डैड को बोलती डैड अपनी वाइफ को बोलो कि मुझसे बात मत करे। फिर जो मासूमा के डैड होते हैं वो अपनी वाइफ को थोड़ा सा गुस्से में देखते बोलते चुप कर जाओ तुम। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती हैं वो चुप हो जाती है, वहीं पे खड़ी रहती हैं। और जो मासूमा के डैड होते बोलते हैं हाँ मेरा बच्चा क्या हुआ है। फिर जो मासूमा होती बोलते हैं डैड मुझे हॉस्टल में जाना है, मुझे वहीं पे रहना, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे हॉस्टल में रहना है। हम जहाँ पे एडमिशन करवा के प्रिंसिपल का नंबर है और उसको बोलना कि मेरी बेटी वहीं हॉस्टल में रहेगी, प्लीज़ आप कॉल करो, अभी कॉल करो। उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं बेटा ये वो तो पास में है, हॉस्टल में जाने की रहने की क्या ज़रूरत है। मासूम बोलती मम्मी पापा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, आप कॉल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके जो डैड होते हैं बोलते हैं बेटा क्या हो गया। फिर जो मिशू होती है बोलती है डैड आप छोड़ दो, मैं इसको हैंडल करती हूँ, आप जाओ जाके आराम करो। मासूमा बोलती है बस डैड आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके जो डैड होते हैं वो कॉल करने ही वाले होते कि मिशू बोलती है डैड आप छोड़ दो, आप रूम में जाओ, मैं इसको हैंडल करती हूँ। मासूमा तुम थोड़ा मेरे साथ रूम में चलो। बोलती मुझे नहीं जाना है, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं डैड से बात कर रही हूँ। फिर जो हमारी मिशू होती बोलते हैं मासूमा मैं आपको बोल रही हूँ ना कि रूम में चलो, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है बोलती है ये है ही ऐसे, इसके साथ क्या मैं इसकी माँ हूँ, इसकी कोई दुश्मन नहीं हूँ कि मेरा हक नहीं है इसको थोड़ा सा डांट देने का। उसके जो डैड होते हैं वो उसकी मम्मी पे चिल्लाने ही वाले होते कि मिशू बोलती है डैड प्लीज़ कोई कुछ नहीं हुआ है, मैं इसको समझा रही हूँ, प्लीज़ आप लड़ाई मत करो, मासूमा चलो। फिर जो मिशू होती है वो मासूमा का हाथ पकड़ती है और उसको रूम में लेके जाती है और बेड पर बिठाती है और बोलती है मेरी बात सुनो, तुम तो लकी हो कि तुम्हें इस ऐसी माँ मिली। एक मैं हूँ अनाथ जिसको कभी माँ का प्यार ही नहीं मिला, और तुम बस ये बात सोचो कि एक अनाथ को तुम्हारी माँ ने इतना प्यार दिया। और मैं सच बोल रही हूँ मुझे कभी माँ का प्यार नहीं मिला, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे दोनों का प्यार मिल रहा है। और तुम्हारी मम्मी बहुत प्यार करती है, वो तो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उनको हक है हम पे हाथ का हमको मारने का। तो वो बोलती कि मम्मी ने देखा नहीं तुमने वो पब्लिक प्लेस में लोग किस तरह से देख रहे थे। मुझे बोलती पब्लिक प्लेस, अगर मेरी माँ अगर मुझे पूरी दुनिया के सामने भी मारती ना तो मुझे कभी भी इस तरह नहीं होता है। वो हमारी माँ है, मारती तो मारने लो, उन्होंने हमें जन्म दिया है यार। तुम लोगों की तरफ देख रही हो, अगर लोगों की तरफ देखती रहोगी ना तो अपनी ज़िंदगी इस तरह ही तबाह कर लूँगी। ये हमारे पेरेंट्स से जो मर्ज़ी करने दो, तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें थोड़ा सा भी मैनर्स नहीं है, तुम इतनी टॉपर इतनी पढ़ी लिखी हो कि तुम इतनी छोटी सोच रख रही हो। तो जो हमारी मिशू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हमारी मासूमा को समझा रही होती और थोड़ी देर तो मासूमा समझ भी चुकी होती है। वो बोलती है कि सॉरी यार मुझे गुस्सा आ जाता है ना। मिशू बोलती है देखो गुस्सा नहीं करते हैं, चलो जाओ मम्मी से पापा के सामने माफ़ी मांगो। और देखो तुम्हारी वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी वजह से हमारी मम्मी पापा में झगड़ा हो, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों की वजह से मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अभी देखो अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा तुम्हारी मम्मी से बात नहीं करेंगे, तुम्हारी मम्मी को कितना हर्ट होगा, वो अंदर मन में ही टूट जाएंगे कि मेरी बेटी की वजह से मेरा हस्बैंड मुझसे बात नहीं कर रहा है। फिर जब बस मोती बोलती नहीं मैं जा रही हूँ बस, ऐसा बोल के वो दरवाज़ा ओपन करती है और सीधा देखती है उसकी मम्मी और पापा ऐसे ही खड़े होते हैं गुस्से में। और जो मासूमा होती है वो सीधा जाती है मम्मी के पास और मम्मी को हग कर लेती है, बोलती मम्मी सॉरी, मम्मी सॉरी ना,
मुझे माफ़ कर दो डैड, प्लीज़ मेरी मम्मी को कुछ मत बोलो, वो मुझे गुस्सा आ गया था। उसकी जो मम्मी होती है बोलती कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। उसके जो डैड होते हैं बोलते उफ़, तुम दोनों माँ बेटी की वजह से मुझे अपना इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के आनी पड़ी, मैं जा रहा हूँ अपनी मीटिंग में। और हाँ, आइंदा से कुछ होगा तो मिशू बेटा तुम इन दोनों को हैंडल करना। तो हमारी मासूमा के डैड होते हैं वो अपने ऑफिस चले जाते हैं और ये तीनों लोग ऐसे ही खड़े होते हैं और तीनों लोग कर लेते हैं। और जो हमारी मिशू होती है वो मासूमा को बोलती है कि आज तो तुमने मेरी मम्मी की आंखों में आंसू ले आई, और आज के बाद अगर मेरी मम्मी की आंखों में आंसू है ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझ गई ना तुम। ये लोग ऐसे ही बातें करते हैं। फिर जो हमारी मिशू होती है बोलती है आप दोनों यहाँ पे बैठो, आप दोनों के लिए मैं कड़क सी चाय बना के लेके आती हूँ। जिस पे मासूमा बोलती है नो, आप दोनों बैठो, मैं लेके आऊँगी। फिर जो मिशू थे बोलते पहले मैंने बोला, मासूमा बोलते तुम बैठो, मेरे इन दोनों के अंदर झगड़ा स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जो मिशू की मम्मी होती बोलते मेरी मैडम बैठो तुम, मैं खुद लेके आती हूँ। वो बोलते नो 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 मम्मी आप चलो हम दोनों ही बनाते हैं। ये सब बोल के दोनों ही किचन में जाते हैं और चाय बनाने लग जाते हैं। फिर जो मासूमा होती है वो मिशू की तरफ देखती हुई बोलती है थैंक यू सो मच, मुझे इतनी अच्छी तरह समझाने के लिए, मुझे इतनी अच्छी तरह गाइड करने के लिए। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी फ्रेंड मिली। फिर जो मासूमा होती है वो ऐसे बोल रही होती बड़े ही प्यार से हमारी मिशू की आंखों में देख के। और जो मिशू होती है वो बोलती है कि अब हम एक फैमिली हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी फैमिली में कुछ भी हो, कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ हो। मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग हमेशा से हैप्पी रहें, हैप्पी फैमिली बन के रहें। और अभी तो मैं पेन तो नहीं हो रहा है ना। मासूमा बोलती है नहीं, मंडे से कॉलेज जाना है, अभी शॉपिंग भी तो करनी है, यूनिफॉर्म वगैरह भी तो लेना है ना। उस चीज़ पे हमारी जो मिशू बोलती है हाँ ले लेंगे, कल से जाएंगे बाज़ार चलेंगे फिर ले लेंगे, ठीक है ना। ये लोग ऐसे ही साथ में बातें करती और चाय बनाती और थोड़ी देर में ये लोग चाय बनाती और बाहर आ जाती। तीनों माँ बेटियाँ बैठ के चाय पी रही होती हैं। और मासूमा बोलती है मम्मी कल हम लोग बाज़ार जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। उसकी जो मम्मी होती है बोलती है हाँ बेटा कल तो जाना ही है, तुम लोगों के यूनिफॉर्म बुक सब कुछ लेना है ना। ये लोग ऐसे ही प्लानिंग बना रहे होते हैं लेके जाने की। सो गाइस देखते हैं कि कल के पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दो। ओके बाय बाय।